प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, और अगर ज्ञान चाहिए तो समय खर्च करना होगा। कीजिए कुछ समय खर्च और देखिए कई सारे प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व और स्पोकन इंग्लिश से बना हमारा खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर हर सोमवार और मंगलवार रात की 9 बजे प्रेजेंटेड बाय उदयपुर न्यूज चैनल एंड टाइटेनियम एजुकेशन। हेलो नमस्कार, हेलो उदयपुर। मैं हूं मुकेश जन्वा और मेरा जो मकसद है हेलो कहने का, इसमें 2 बड़े मकसद हैं। पहला तो आप सबको अभिवादन करने का, और दूसरा हमारे इस खास पेशकश, इस खास कार्यक्रम का जो नाम रखा है हमने, उसका नाम भी हमने हेलो उदयपुर रखा है। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा रूबरू करवाऊंगा। इस प्रोग्राम का हमारा जो मेन लक्ष्य है, इसके 2 बड़े लक्ष्य हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा लक्ष्य है जागरूकता। इस कार्यक्रम को 2 भाग में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले 10 मिनट के भाग में मैं मुकेश जन्वा फ्रॉम टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको इंग्लिश के बारे में कई सारे नुस्ख पहले भी सिखाते हुए आया हूं और आगे भी सिखाता रहूंगा। प्रोग्राम की अगली कड़ी में, मींस जो प्रोग्राम का दूसरा भाग है 10 मिनट के बाद, उस प्रोग्राम के अंदर हम रोजाना हर मंडे और ट्यूसडे को इस प्रोग्राम को रात को टेलीकास्ट करेंगे, और उस प्रोग्राम के दूसरे भाग में उदयपुर की कुछ ऐसी हस्तियां, ऐसे प्रसिद्ध लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और प्रेरणा स्वरूप उनको हम हमारे स्टूडियो में बुलाएंगे, उनके साथ में चर्चा करेंगे, कई सारे सवाल पूछेंगे उनसे, और उन सवाल पूछने का मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना, और ऐसे व्यक्ति जो समाज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनको सराहनीय काम के तौर पर सबके सामने प्रस्तुत करना। शुरुआत करते हैं। सबसे क्लास का पहला भाग है इंग्लिश। इंग्लिश को सिखाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग अभी तक इंग्लिश सीखने का, पहली बात तो यह कि वो उनके दिमाग में इंग्लिश को लेकर एक बहुत बड़ा खौफ होता है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़िए, कोई सुझाव देते हैं कि आप इंग्लिश फिल्म्स देखिए, और कोई ये कहते हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। जी, हर चीज फायदेमंद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंग्लिश से आपका ध्यान हटाकर हिंदी की तरफ ले जाना चाहूंगा कि जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे, आप उस पल को याद कीजिए कि क्या हमने उस समय भी टेंसेस को फॉलो किया था? क्या उस समय भी हमारे माता पिता ने हमको सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक की परिभाषाएं हमको समझाई थी? क्या हमें ऐसे बताया था कि मैं टीवी देख रहा हूं, पिताजी ने आपको ऐसा बताया था कि मैं टीवी देख रहा हूं, एक सकारात्मक वाक्य है? क्या आपको ऐसा कहा था पापा ने कि इसका नकारात्मक वाक्य बनाइए, इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए? मेरे ख्याल से नहीं। बिल्कुल जो बुक्स के अंदर ग्रामर दे रखी है पूर्ण रूप से सही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत पेचीदा सा, बहुत लंबा सा प्रोसेस है, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस हेलो उदयपुर के कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसे कई सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले हिंदी का उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि एक बच्चा जब हिंदी सीखता है, आप भी देखिएगा, 1 साल का बच्चा जब हिंदी सीखता है तो उसके अंदर जो प्रोसेस फॉलो होता है, ऑब्जर्व एंड अप्लाई। एक बच्चा सबसे पहले उसके इर्द गिर्द माहौल के अंदर जो भी लोग हिंदी में बात करते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, हर शब्द को ऑब्जर्व करता है, हर एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद जो दूसरी स्टेप है अप्लाई। बच्चा उसको वापस अप्लाई करता है, हर शब्द को जो वो सुनता है उसको वापस वो अप्लाई करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्व देन अप्लाई, उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ही हम सब लोग हिंदी सीखे हैं, और जो बच्चे हिंदी सीख रहे हैं उसके अंदर भी यही तरीका है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को, और जो चीजें वो सुनते हैं उसको वापस अप्लाई करते हैं, मतलब अपनी जुबान से, जी अपनी टंग से खुद बोलते हैं। और इस कार्यक्रम का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वो यही रहता है कि जो हम पढ़ाएंगे आप सबको उसको ऑब्जर्व करना है, और माइंड से ऑब्जर्व करने के बाद अपनी टंग से, मींस आपकी अपनी जुबान से उसको अप्लाई करना है, उसको तेज आवाज में बोलना है, क्योंकि स्पोकन का जो गुरु मंत्र है वो है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इसलिए आप सब जो हम इस क्लास के माध्यम से आपको बुलवाते हैं, इस क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स को बुलवाते हैं,
जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं वो भी आप साथ के साथ उन वर्ड्स को, उन सारे वाक्यों को ऐसे ही ऑब्जर्व करें और साथ का साथ उसको अप्लाई करके स्पीक करें। शुरुआत करते हैं। आप सब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप समझिए, जो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स, कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको माइंड से ऑब्जर्व करना है और अपनी टंग से, अपनी जुबान से उसी समय अप्लाई करना है और बोलना है। और जो लोग घर पे देख रहे हैं उनको भी यही करना है। सबसे पहले आज बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं कहेंगे, इसको ग्रामर का टॉपिक नहीं कहेंगे। स्पोकन के अंदर वोकैबुलरी और जो स्पीकिंग स्टफ है वो बहुत मैटर करता है। आज हम सिर्फ हैव के बारे में स्टडी करेंगे। स्कूल के अंदर हैव स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। हम वो स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ हैव एज ए वर्ब कैसे काम में आता है, उसकी 3 फॉर्म कैसे काम में आती है, हैव, हैड, उसके कुछ यूजेस आज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास है आज की क्लास, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के तौर पे लेंगे और फिर कल से हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ नई पेशकश आपके सामने लेके आएंगे। शुरुआत करते हैं। हैव कहां कहां काम में आता है। सबसे पहला यूज, हैव का पहला यूज है टू ड्रिंक। पीने के तौर पर हम अभी तक ड्रिंक यूज करते थे, उसको हटा के आप हैव यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तक हम यूज करते थे मैं पानी पी रहा हूं, हम क्या बोलते थे, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आपको भी साथ में बोलना है, बोलिए आई एम ड्रिंकिंग वाटर। उसकी जगह आप चेंज करके एक हैव को यूज करते हुए, और ज्यादा पोलाइट लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप बोलिए आई एम हैविंग वाटर। तो हैव को पीने के तौर पे यूज करते हैं, ये हैव का पहला यूज है। हैव का दूसरा यूज ईट, टू ईट, मतलब खाने के लिए जो हम ईट यूज करते हैं उसकी जगह भी आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, हैव। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा हूं तो आप खाते खाते अभी तक यूज करते थे आई एम ईटिंग फूड, क्या, तो उसकी जगह आज से आपको ये भी अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बोलिए आई एम हैविंग फूड। तो दूसरा यूज है खाने पीने के लिए, दोनों के लिए हम लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ईट एंड ड्रिंक दोनों की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हैव। तीसरा यूज, जो कोई चीज आपके पास खुद के पास है, ये सबसे महत्वपूर्ण यूज है हैव का। मेरे पास कोई भी चीज है, मैं बता रहा हूं कि मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास स्मार्टफोन है, कोई भी चीज मेरे पास है, मैं बता रहा हूं आपको, तो आपको भी बताना है कि मेरे पास ये है, तो आप हैव का प्रयोग कीजिए। जैसे मेरे पास लैपटॉप है, आप बोलिए आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास बाइक है, बोलिए आई हैव अ बाइक। कोई भी चीज है, आप बताइए दुनिया को आपके पास क्या क्या है, और जितने सेंटेंसेस आप खुद अप्लाई करेंगे, बोलेंगे, तभी जाके आपकी स्पीकिंग में आएंगे। सिर्फ सुनने से तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपके पास जो चीज है एक बार फटाफट बोल के बताइए कि सर मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव कंप्यूटर। फिर से बोलिए, मेरे पास स्मार्टफोन है, तो एक कोई भी चीज आपके पास में है उसके लिए तीसरा यूज है हैव का। चौथा यूज, आप बीमारियों को बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आज मुझे जुकाम है, तो आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, आई हैव कोल्ड, क्या, जी मुझे सर दर्द है आज, बोलिए आई हैव हेडेक, बोलिए मुझे बुखार है, गुड। आप सब लोग एक साथ बोलिए आई हैव फीवर। ऐसे हैव को प्रैक्टिकली यूज करने से आपके बोल आएगा, ना कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग कॉपी लेके बैठ जाएं। जी लिखना जरूरी है, लेकिन लिखने के बाद मैंने क्या कहा, अमल करने के लिए उसको दिमाग से समझकर अपनी जुबान पर लाना जरूरी है। और पांचवा यूज, रिलेशंस को बताना है तो भी आप हैव का प्रयोग करेंगे। रिलेशंस कैसे, मेरे 2 भाई हैं तो आई हैव 2 ब्रदर, बोलिए आई हैव 2 ब्रदर। मेरे 2 सिस्टर्स हैं, 2 बहनें हैं, तो बोला आई हैव 2 सिस्टर्स। भाई और बहन दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं सिबलिंग्स, क्या, सिबलिंग्स। मेरे 4 भाई बहन हैं, तो पूरा वाक्य बोलिए आई हैव 4 सिबलिंग्स। तो ये पांचवा यूज है कि अगर आपको रिश्तेदारों के बारे में बताना कि मेरे एक भाई हैं, 2 अंकल हैं, तो उसके लिए भी आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी जगह हैव काम में आता है, खत्म नहीं होगा। अगर आपको और ज्यादा यूजेस सीखना है तो डिक्शनरी, प्लीज ओपन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आप हैव के जितने भी यूजेस हैं देखिए, विद एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और फिर खुद अभ्यास कीजिए। अच्छा दूसरा, ये तो खुद आप बता रहे हैं मेरे पास ये है, सामने वाले से पूछना है, इनसे पूछना है मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, इनसे पूछना हेलो क्या आपके पास बाइक है क्या, तो मैं कौन हूं, मेरे लिए आई, मेरे लिए ये कौन है, यू। सामने वाले से हमने पहले ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, सामने वाले से सवाल पूछना हेलो क्या आपके पास बाइक है, तो वो यू से कोई भी सवाल पूछना तो पूछने का तरीका वही होगा, डू यू हैव, क्या पूछिए, डू यू हैव अ बाइक, क्या आपके पास लैपटॉप है, पूछना है, गुड, बोलिए डू यू हैव लैपटॉप, क्या आपके पास पेन है, तो पूरा वाक्य बोलिए डू यू हैव अ पेन। कोई भी चीज है, क्या आपको बुखार है, क्या बोलो डू यू हैव फीवर। ऐसे आप घर में यूज करिए इन कॉमन चीजों को, जो हम जानते हैं उन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करने का अभ्यास कीजिए। कैसे, घर में जाइए, भाई बहन सबको जाके पूछिए, भाई को पूछिए क्या तेरे पास पैसे हैं क्या,
Do you have money? गुड, बोलो डू यू हैव मनी? Do you have money? यार छुट्टे हैं कि तेरे पास? डू यू हैव चेंज? Do you have change? ऐसे आप फ्रिक्वेंटली जब ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं तो आपकी रूटीन स्पीकिंग में आने लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने के बाद अप्लाई। मतलब आपको अप्लाई करना है। सबसे बड़ी कमजोर पहलू क्या रहता है लोगों का कि ऑब्जर्व तो करते हैं, इस प्रोग्राम को जो देखते हैं, कई बार लोग सराहना करते हैं जहां पे भी मिलते हैं कि सर प्रोग्राम सचमुच बहुत फायदेमंद और खूबसूरत है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ अगर आप सुन के इसको खूबसूरत कह रहे थे, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप समझेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन सुनने के बाद अगर आप उसको अप्लाई करें तो जरूर से इंप्रूवमेंट आएगा, और यही आपको करना है। जो लोग इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, हेलो उदयपुर आपके लिए एक नई पेशकश है, और इस प्रोग्राम को सिर्फ देखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा। आज हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, आज हमने सिर्फ हैव एज ए वर्ब, जिसकी 3 फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड, जो सबसे ज्यादा यूजेस काम में आते हैं। अभी भी हमने सारे यूजेस नहीं पढ़े हैं, सिर्फ 5 या 6 यूजेस पढ़े हैं, उनको हमने पढ़े नहीं, हमने कहा कि उसको अप्लाई करना है। आज आप घर पे अप्लाई कीजिएगा और प्रैक्टिकली उसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे जरूरी चीज है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, हेलो उदयपुर कार्यक्रम के माध्यम से, हम जनता के अंदर, उदयपुर वासियों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं शिक्षा को लेकर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खुद के स्तर पर सीखें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेक्निक और भी है कि जहां से आपको जो वर्ड सुनने को मिले उसको सिर्फ ऑब्जर्व ना करें, ऑब्जर्व करने के तुरंत बाद अप्लाई करें, खुद बोलें, 8-10 लोगों के सामने बोलने का आप प्रैक्टिस करें, तब जाके वो आपकी स्पीकिंग में आएगा। पहले भी आपके फीडबैक लगातार हमारे पास आते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम पहले से ज्यादा बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब मुमकिन हुआ आपके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम में भी अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं, इस प्रयास के माध्यम से उदयपुर न्यूज चैनल एंड टाइटेनियम एजुकेशन के द्वारा जो प्रोग्राम हम लोग नया आपके सामने लेके आए, हेलो उदयपुर, इसमें कुछ भी फीडबैक अगर आपको लगता है कि ये सुधार होने चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर दे रखी साइड में, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या फिर कॉल करके जरूर आप फीडबैक दें। हमें उम्मीद है सकारात्मक फीडबैक की। साथ ही इस बार जो क्लासेस आएगी, साथ में इस बार जो चर्चाएं आएगी, हम नेक्स्ट डे सारी क्लासेस और सारी चर्चाओं को YouTube के ऊपर अपलोड करेंगे। तो आप प्लीज YouTube की वेबसाइट खोलिए, सबसे पहला काम कीजिए www.youtube.com, उसके ऊपर मेरे नाम से आप सर्च कीजिए मुकेश जन्वा। सर्च करने के बाद सिर्फ सर्च नहीं करना, साइड में मेरा फोटो दिखेगा, आप उस चैनल लिखा हुआ, उसके साइड में लिखा हुआ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रीवियस क्लासेस भी आप देख सकें, और आगे आने वाले जितने भी एपिसोड हम अपलोड करेंगे, नई नई क्लासेस अपलोड करेंगे, आपके पास सीधा ईमेल आएगा कि मुकेश जन्वा हैज अपलोडेड न्यू वीडियो और न्यू क्लास, और आप उन वीडियो को देखें। आपके कमेंट जरूर दें YouTube के ऊपर, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग इस प्रोग्राम को और बेहतरीन बना पाते हैं। साथ में टाइटेनियम का जो ऑफिशियल पेज है, आप फेसबुक पे जाइए और टाइटेनियम एजुकेशन लिखिए अपने सर्च इंजन में, और पूरे पेज को सर्च करके उस पेज को लाइक कीजिए, जुड़िए। टाइटेनियम की जो वेबसाइट है www.titaniumedu.com, आप वहां से भी कई सारे फ्री कंटेंट सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके फीडबैक इस प्रोग्राम को और बेहतरीन बनाएंगे। आज के लिए इतने काफी हैं। अब अगले प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम की अगली कड़ी में, जो प्रोग्राम का दूसरा भाग है, उसमें हमारी सामाजिक ऐसे कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा में आप भागीदारी निभाएगा। आज हमारे साथ में कोई न कोई बेहतरीन गेस्ट जरूर होगा। आज के लिए इस हेलो उदयपुर के फर्स्ट पार्ट का जो पहला भाग है इंग्लिश का हैव जो टॉपिक पढ़ा वो पर्याप्त है। अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे इसी हेलो उदयपुर के कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए और अगले कार्यक्रम का इंतजार कीजिए। देखते रहिए हेलो उदयपुर। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, और अगर ज्ञान चाहिए तो समय खर्च करना होगा। कीजिए कुछ समय खर्च और देखिए कई सारे प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व और स्पोकन इंग्लिश से बना हमारा खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर हर सोमवार और मंगलवार रात की 9 बजे, प्रेजेंटेड बाय
उदयपुर न्यूज चैनल एंड टाइटेनियम एजुकेशन।